highest common factor and greatest common divisor. There are two methods to find out it is HCF or not. The HCF of that value. Okay, there are two methods, prime factorization and the second one is long division method. So we will start. First method is prime factorization. Very easy method, and this method is used in both the HCF and LCM. Prime factorization method. So if we have to calculate the HCF of any number, then we are using this prime factorization method. If I want to calculate the HCF of example where we will see first one, I want to calculate the HCF of 9 and 18. Because factorization, there is factor, prime factorization. So the method, what is the method? Just think about it. We can do this as by finding out 9c. Okay, and there is directly divide the number 3 are 9. ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। 9 को डिवाइड करें और 9 के फैक्टर्स निकाल रहे, 3 are 9. सो अगेन 3 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 3 को 3 1s are 3. सो फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3 into 3. करेक्ट है। कैसे किया? 3 are 9, 3 1s are 3. फैक्टर जिससे डिवाइड करना है वो इस तरफ लिखेंगे और नंबर इस तरफ, और रिड्यूस जो होते हैं वो नीचे नीचे चले जाएंगे. नेक्स्ट इज 18. अब स्मॉलेस्ट नंबर से सोचना, जितना स्मॉलेस्ट नंबर से सोचेंगे, मतलब 18 है तो डायरेक्ट 18 1 18 नहीं करेंगे, 9 2 18 नहीं करेंगे. ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और 2. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम 2 9s are 18. यस, 2 9s are 18, वी नो दैट. अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या? नो, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9, 3 3s are 9. एंड अगेन जैसे 3 1s are 3 किया था, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर है 1 और 3. सो 3 1s are 3. जब हम यहां लिखेंगे 3 एंड 2 2 3 था, 2 into 3 into 3, 2 3 are 6 6 3 are 18. सिंपल है 18. ये हो गए उसके फैक्टर्स. अब जो HCF होता है, उस HCF जब फाइंड करते हैं किसी नंबर का, तो जो फैक्टर हमने फाइंड आउट किए हैं उस फैक्टर में हमको कॉमन फैक्टर कौन से है वो ढूंढना पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे 3 है और नीचे वाले नंबर के फैक्टर में भी 3 है, तो उसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे. देखो यहाँ 2 थे, हमने 1 टाइम लिखा. ठीक है, जो कॉमन है उन्हें ही लिखते हैं. जो कॉमन फैक्टर होंगे नंबर्स में उन्हें ही हम HCF फाइंड करते समय लिखते हैं. ठीक है, सो मैंने 3 लिखा और नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ पर और एक बार 3 है, सो 3 × 3. और ना कि फैक्टर लिखते हैं, और फैक्टर लिखने के बाद अगर 2 या 3 अगर कॉमन सेम फैक्टर होंगे दोनों नंबर में, तो उनको मल्टीप्लाई भी करते हैं. इसका मतलब जब आंसर लिखते हैं तो वो जो नंबर मिलता है वो HCF होता है दोनों नंबर का. मीन्स HCF of 9 and 18 is 9. Okay, in this way you can calculate. Now we will see one more example with that. See second one, 10 and 15. I want to calculate HCF. Okay, 10. Same way we will do. Smallest number से देखना है. 2 5s are 10. 5 को तो डिवाइड कर सकते नहीं, 5 तो प्राइम नंबर है. सो 5 1s are 5. 3 ही फैक्टर निकले 10 के. Which factors are there? 2 5 और 1 मे बी. ठीक है, तो 1 भी लिख सकते हैं, नॉट मे बी, एक्चुअली इट इज ओके. 1 भी फैक्टर होता है. सो 15. व्हाट वी डू? 2 से डिवाइड होता नहीं. यस, 3 5s are 15, 5 1s are 5. See, it is very simple. 15 1 into 3 into 5. So
HCF. Which numbers are common here? 5 and 5. So only 5. Therefore HCF of 10 and 15 is only 5. HCF of 10 and 15 is only 5. Okay. Because its name is highest common factor. राइट मतलब 10 और 15 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10 और 15 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अगर हम 10 लेते हैं तो 10 तो 15 को डिवाइड नहीं करता, तो 5 बिगेस्ट नंबर है जो 10 और 15 को दोनों को डिवाइड कर सकता है. ओके, नाउ थिंक अबाउट द नेक्स्ट मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड. इट इज ऑल्सो वेरी इजी मेथड, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू डिवाइड इट. ओके, डिवीजन काइंड ऑफ मेथड बिकॉज इट्स नेम इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मीन्स डोंट गो विद द नेम. लॉन्ग मतलब एकदम बहुत बड़ी मेथड नहीं है, ठीक है. इट्स अ वेरी शॉर्ट मेथड, सो वी विल लर्न इट. लॉन्ग डिवीजन मेथड. With the help of example, we will see. We have to find out HCF of 54 and 81 with the help of this. HCF of 54 and 81. If I want to calculate its HCF with the help of this long division method, if I want to calculate its HCF, so we have to divide biggest number by smallest number. Which is the biggest number? 81, and smallest number is 54. So divide 81 by 54. See, 54 ones are 54. Okay, so subtraction करना है. From 8 we are taking 1, so remain here 7 and here 11. From 11 minus 4 is 7. Okay, and 7 minus 5 is 2. Right? ठीक है. क्या किया था हमने? चाहे तो 1 यहां ना लिखते हुए आप ऊपर भी लिख सकते हो. ठीक है. 54 1 जा 54, 81 को माइनस किया, सॉरी 54 को माइनस किया 81 से, आंसर आया 27. जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तब तक डिवाइड करना है. एक 1 स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ठीक है, ये मिला हमें स्मॉलेस्ट नंबर 27. तो फिर से 27 को 54 को डिवाइड करो 27 से, because 27 is the smallest value. 54, and now we know that 27 2s are 54, which is 0. Therefore HCF of 54 and 81 is 27. कुछ समझ में आया? क्या किया? सिंपल डिवीजन. सिंपल डिवीजन. ओके, क्या किया? 54 को डिवाइड किया 27 से. Right, 27 2s are 54. We got 0 in that. Okay, 0 मिला. So that's why this is 27 is the HCF of 54 and 81. Now we will see one more example. Second one, find out HCF of 72, 144 and 252. See, HCF. Okay, we have to erase it because there is no space. HCF of 72, 144. Second example, find out HCF of 72, 144 and 252. Okay, 252. Now here we have to think how to solve this. See, there are 3 numbers, 72, 144 and 252. तो एक बात हमेशा याद रखो, जो बिगेस्ट नंबर होता है उससे जो स्मॉलर नंबर होता है उस स्मॉलर नंबर से ही, या फिर यस करेक्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे. जो बिगेस्ट नंबर होता है उसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके, सो हाउ वी डिवाइड इट? सी हाउ वी डिवाइड इट विद हेल्प ऑफ दिस 144 and 2. Yes, no problem. By doing both the numbers we can do this. Just try to solve 252. We will see how it goes by 72. In the table of 72, nearest of 252 number, 72 3s are 2 3s are 6, 7 3s are 21, 216. Yes, correct, 216. Because हम 72 4s लेंगे तो 252 से बिगेस्ट नंबर आ जाएगा. That's why
72 3 are 216. So by doing subtraction here, we are doing subtraction here. 2 got, and now take 1 from 5, so 4, and from to here where 12. So 12 minus 6 is 6. 4 minus 1 is 3, and 2 minus 2 0. The number is 36. Number is 36. Okay, division is not finished. See, we are taking only 252 and 72. बिगेस्ट 252 था, 72 से डिवाइड करें. सो 72 से डिवाइड करने के बाद आया 36. तो वापस से वही मेथड करना पड़ेगा हमको. कौन सी मेथड? जो इससे पहले किया था. जो नीचे जो बचता है वैल्यू 36 से जो 72 है उसे डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ 36 2s are 72. इट इज इजी. ओके, मीन्स हमारा जो एचसीएफ है वो क्या मिला हमें? 36. ओके, लेकिन ये जो कैलकुलेशन था ये दो नंबर के बिटवीन ही था. इन दोनों नंबर्स के लिए ही किया था हमने. बट नाउ वी हैव टू चेक दिस 36 कैन डिवाइड 144. अगर ये 36 एचसीएफ है 72 और 252 का, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो 144 को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली. सो जस्ट थिंक, 144 को डिवाइड करके देखेंगे जो हमारा एचसीएफ निकला है उससे. सो 36 एंड 144. 36 अगर 2 से 36 2 का 72 होता है, देखेंगे हम. 72 72 72 72 ये आपके लिए करके दे रहा हूँ. ठीक है. सो 2 + 2 4, 4 + 2 4 + 2 6, and 6 + 2 8. सो 1 प्लस क्या मिला हमको? 8. सो इट इज नॉट ओके. हम ठीक है, we will do it again because 36 is there. 36 36 36 36 6 + 6 + 6 + 6, yeah, 24 4. Yes, 4 मिला. Then to get carry 1 2 3 4. 4 3 are 12 + 2, yes, 40. So it becomes 144. So 36, how many times 36 we are right here? 4 times. So 36 4 are 144, and this is completely remainder 0. The complete division is possible. So 36 is our final HCF. So HCF of 72, 144 and 252 is 36. Okay, this method is very easy. Why it is easy? Because only we have to divide. अब देखिए फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट कि 252 को अगर 72 से डिवाइड किया सर ने, जब रिमाइंडर में 36 मिला तो नीचे के 36 से भी हमने 72 को डिवाइड किया. ये आपने भूलना नहीं चाहिए. ठीक है, जब हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, अगर दो नंबर के बीच में अगर 0 मिलता है तो 36 एचसीएफ है. ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर एक और भी नंबर है तो उसको भी हमको डिवाइड करके देखना है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, तब जाके वो एचसीएफ होगा. राइट? ओके, सो वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलसीएम. एंड both the topics are very important and easy. So LCM, least common multiple, LCM. Okay, in this topic also two methods are there given. Prime factorization, same method. Prime factorization, we will see one example or two example here. See, example 1, 10 or 16. We have to find out the LCM of 10 and 16 with the help of prime factorization. और prime factorization जैसे आपने HCF में देखा था उसी तरह से हमें LCM में भी परफॉर्म करना है. ठीक है. So 10, I want to find out its factor. 2 5s are 10, 5 1s are 5. 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Okay, ये हुआ complete factorization of both the values. So factor of 10 I am writing here 2 multiplied by 5 because factors are always in the product form, multiplication form. Okay, 16 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2. Okay, अब ये जो दो फैक्टर्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, नंबर्स के फैक्टर जो लिखे हैं, इनमें जो कॉमन है वो भी हम लिखेंगे एलसीएम में. याद रखो मैं क्या कह रहा हूँ,
जब हमने HCF फाइंड किया तब हमने क्या किया, जो कॉमन फैक्टर थे वही लिखे हैं और उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो हमारा HCF था। लेकिन अब जो कॉमन है वो लिखेंगे हम, जैसे कि 2 कॉमन है, दोनों में, दो नंबर में 2 कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, लिखा एक बार। उसके बाद जितने भी बचे हुए नंबर है उनको मल्टीप्लाई में लेना है। 1 2 3 टाइम्स 2 बचा हुआ है और एक 5 भी बचा है, तो इन सब का मिला के मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो बनेगा LCM 10 और 15 का। तो कौन सा बनेगा देखते हैं। 2 into 2 4, 4 2 8, 8 2 16 है, 16 5 80। अब ये LCM 80 करेक्ट है कि नहीं हम चेक कैसे करेंगे, तो 10 से डिवाइड करके देखो 80 को, 10 8 80 होता है डिवाइड। अब 16 से करके देखो, 16 5 होता है डिवाइड। इसका मतलब क्या है, ये 80 करेक्ट आंसर है हमारा LCM का। ओके, इट इज वेरी इजी मेथड। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जो मैंने बताया वो याद रखो। LCM में जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी मल्टीप्लिकेशन में हम यूज करते हैं, हमेशा याद रखिए। ठीक है, जब 3 नंबर्स रहेंगे तब भी सेम कंडीशन, सेम ही रहेगा। ठीक है, सो we will see another method. Another method means last method of this topic is division method. It is very easy method, division method. Example, अब 2-3 नंबर से ज्यादा अगर कोई नंबर आते हैं, 4 या 5 नंबर, तो हम डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू कैलकुलेट दी LCM ऑफ 35, 55 and 95. For example, 35, 55 and 95. I want to calculate the LCM of these numbers. So, how we calculate? With the help of division method. See, अब division method क्या होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। नंबर्स सब लिख देना, 35, 55 and 95, और हमेशा याद रखो जो नंबर लिखोगे उसके बीच में कॉमा देना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो सेपरेट नंबर कंसिडर नहीं होंगे। जैसे हमने सिंगल नंबर को किया था, जैसे कि यहाँ पे मैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरह से किया था, तो इसके आगे जैसे कि अभी 3 5 15 and 5 1 5, तो इस तरह से आगे और भी नंबर दिए गए, जैसे कि 10 15, उस तरह से नंबर्स। तो यही वो मेथड। ठीक है, सो 35, 55 और 95, ये तीनों नंबर देखना पहले। अब तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 5। तीनों नंबर में कॉमन क्या है, 5। तो 5 कॉमन होने के बाद क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5 दिख रहे हैं हमको, मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, 5 को 55 को 5 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 11, और 95 को डिवाइड किया तो 5 से क्या मिलेगा। अगर पता नहीं है तो हम देख सकते हैं, डिवाइड करके देखो, 5 1 5, ठीक है, 9 - 5 4, ऊपर का 5 नीचे, एंड 5 9 45, सो 19 मीन्स 5 19 5 95। अब बेटा देखिए यहाँ पर एक कंडीशन है, बिकॉज हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 7 11 और 19 ये दोनों नंबर किस तरह से है, या फिर इनको कौन से नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा, 7 नो नॉट बाय 1, 7 11 19। अब तीनों प्राइम नंबर है तो 7 से डिवाइड कर लो, 7। अब 7 डिवाइड हो गया, 7 1 7, 11 को 7 से नहीं कर सकते, जिस नंबर को हम नहीं डिवाइड कर सकते वो वैसे का वैसा लिखना है। ठीक है ना, सो 11 और 19 को भी 7 डिवाइड नहीं कर सकता, तो 19 भी एज इट इज लिखा। नेक्स्ट है 11, 1 तो पहले से था ही, 11 1 11, 19 एज इट इज। अगेन 19 डिवाइड करो, 1 1 1। जब नीचे आपको 1 1 1 मिलेगा तब आपका जो है ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट आफ्टर दैट यू हैव टू थिंक हाउ टू कैलकुलेट LCM। देन LCM is equals to write all the values in the product, 5 into 7 into 11 into 19। तो इन सबका जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तब जाके आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है ना, सो मल्टीप्लिकेशन 5 7 35,
35 into 11, 11 5 is 55, 55 5 carry, 11 3 is 33 plus 5 38 एंड 38 इंटू 19 करना होगा हमको, ठीक है ना। तो 19 करना होगा तो हम वही मेथड जो हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन लेसन में यूज किए थे, 385 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 5 is 45, from 45 5 4 carry, 9 8 is 72, 72 plus 4 76 and 7 get carry, 9 3 is 27, 27 plus 7, 27 plus 7 35, 35. So the multiplication of 9 is okay, so 0, erase carry over, then 1 5 is 5, 1 8 is 8 and 1 3 is 3. So add both the number, 0 plus 5 5, 6 plus 5 11 say 1, 1 get carry, 1 plus 5 6, 6 plus 8 14, from 14 4 and 1 carry, 1 plus 3 4 and 4 plus 3 7. So answer is 7 4 1 5 is the answer. Means LCM of 35 55 95 is 7450. in this way you can calculate. अब यहाँ क्या हुआ है, तीनों प्राइम नंबर आ गए सेकंड लेवल पर, 7 11 19. okay, but now if we have to calculate another number with the help of this, we will see one more example with that, then you can easily understand it. okay, see example second, 20 35 20 35 and 40. So we have to use that division method for this, 20 35 and 40. Think about the smallest number, the numbers which are divisible by. अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो ये दो नंबर तीनों नंबर डिविजिबल हो सकते हैं. सो थिंक अबाउट 2 10s are 20, 35 नहीं हो सकता तो 35 एज इट इज रहेगा. नाउ 40, 2 20s are 40, करेक्ट. अगेन डिवाइडेड बाय 2 5s are 10, 35 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 35 वैसे रहेगा. देन 20s are again 10, okay, again 2 because 2 10s are 20 होता है, that's why 10 is there. again 2 5 डिवाइड हो सकता है, नो, तो 5 ऐसे रहेगा. 35 नहीं हो सकता, वो भी ऐसे रहेगा. देन 2 5s are again 10, तो ये भी हुआ, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट है 5. अब क्या होगा, 5 35 and 5 there are 5, so divide by 5 we will use here 5 ones are 5, 5 7s are 35, 5 ones are 5 and 7 is remain because 7 is prime number, so directly divide 7 by 7, so say 1 as it is, 7 ones are 7 and 1 as it is. Therefore LCM of 10 20 35 and 40 is, write all the numbers, 2 into 2 into 2 into 5 into 7, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 8 5s are 40 and 47s are 280. So 280 is our LCM of 20 35 and 40. means 280 को 35 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 20 से भी और 40 से भी. okay, these are all the topics are very important. I hope you all understand it properly. There is you needed that you have to solve some examples related with all the topics from your exercise. okay, and that's your homework to solve related with this HCF and LCM. if any query then you can write in comment when you solve the assignment. okay, so thank you.